यस, ठीक है। तो हम पढ़ रहे थे इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है। देखिए, जब आप देखते हो कि जो फिजिकल अरेंजमेंट होता है, मींस मॉलिक्यूल्स का जो अरेंजमेंट होता है, इसी के ऊपर किसी भी मैटर का फिजिकल बिहेवियर डिपेंड करेगा, ठीक है। और जब वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज होता है तो इसको हम बोलते हैं इंटर कन्वर्जन, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं फेज ट्रांजिशन, ठीक है, फेज में ट्रांजिशन कहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है इंटर कन्वर्जन बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट। देखिए, जब आपका कभी भी सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो उसको मेल्टिंग बोलते हैं या इसी को फ्यूजन भी बोलते हैं, ठीक है। और जब आपका लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होता है तो इस प्रोसेस को हम फ्रीजिंग बोलते हैं, ठीक है। जब मेल्टिंग हमेशा तब होगी जब आप किसी भी सॉलिड को हीट सप्लाई करोगे, ठीक है। और इसका जस्ट अपोजिट कि अगर आपने लिक्विड से एनर्जी को एक्सट्रैक्ट कर लिया तो जो लिक्विड स्टेट है वो फ्रीज हो जाएगी और वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, फर्स्ट आ रहा है मेल्टिंग। मेल्टिंग में क्या देख रहे हो आप, तो जब आपके सब्जेक्ट को, किसी भी ऑब्जेक्ट को हीटअप करोगे, किसी भी सॉलिड स्टेट को हीटअप करोगे, ठीक है, तो वो क्या होगा, मेल्टिंग, ठीक है। इस कंडीशन में क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। और जैसे ही काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है तो उनका टेम्परेचर बढ़ने लगेगा, ठीक है। और जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो उनकी काइनेटिक एनर्जी की वजह से मॉलिक्यूल जो रहेंगे, वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, जो उनके पास पोटेंशियल एनर्जी थी, वो पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। और ये क्या होगा, जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको ओवरकम करने लगेंगे और धीरे धीरे उनके बीच में जो स्पेस है वो इंक्रीज हो जाएगी। और इस तरीके से जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सॉलिड अरेंजमेंट से लिक्विड अरेंजमेंट में चेंज हो जाएंगे। क्लियर है, ठीक है। और वो टेम्परेचर जिसपे सॉलिड आपका लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है उसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, उसको बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। अब देखिए, डिफरेंट जो फैक्टर्स हैं, चाहे आप वो प्रेशर की बात करो, चाहे आप उसमें इम्प्योरिटी की बात करो, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। देखिए, जब आप प्रेशर की बात करते हो तो जैसे जैसे प्रेशर को आप इंक्रीज करेंगे, ठीक है, ये देखिए, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द मेल्टिंग ऑफ द सॉलिड डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सॉलिड। नेचर कैसा है, सॉलिड विच एक्सपेंड ऑन मेल्टिंग, कुछ ऐसे सॉलिड जो एक्सपेंड कर जाते हैं, तो आप प्रेशर इंक्रीज करो तो उनका मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। दिस इज बिकॉज इंक्रीज इन प्रेशर अपोज एक्सपेंशन, क्योंकि प्रेशर आपने बढ़ाया तो उसका एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे कुछ आपको एग्जांपल्स दिए हैं, पैराफिन वैक्स है, सिल्वर है, गोल्ड है, कॉपर है, इन सबका एग्जांपल लिया हुआ है। इसमें कंट्रैक्ट की बात करें, जो आपकी मेल्टिंग होती है, अगर आपने प्रेशर को डिक्रीज कर दिया तो जो मेल्टिंग पॉइंट है, ठीक है, वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए, ये कनेक्ट है, इसको आप जरूर पढ़िए। देखिए, चलिए एक बार मैं इसमें भी लाइन से गो थ्रू होती हूँ आपको। द प्रिंसिपल ऑफ रेगुलेशन बेस्ड ऑन above concept, since ice is a solid which contract on melting, its melting point decreases. When two ice cubes are pressed together, the ice at the interface melt due to the application of slight pressure. When pressure is released, it solidifies again, thereby joining of two ice cubes. This principle is called regelation. देखिए, आपने दो आइस क्यूब लिए, आप उनको एक साथ रख रहे हो, उनको प्रेस कर रहे हो, ठीक है। आपने जब प्रेस किया तो आप क्या देखते हो कि थोड़ी देर बाद प्रेस करके रखते हो, जैसे ही आप उसे रिलीज करते हो तो जो हाथ से जॉइंट था वो क्या होता है, जुड़ जाता है, मतलब जहां पे दोनों कनेक्टेड थे वो जुड़ जाते हैं। ऐसा हुआ क्यों, कि जब आपने प्रेशर को इंक्रीज किया था तो जहां पे जॉइंट था वहां से आइस क्यूब थोड़े थोड़े मेल्ट हुए, और मेल्ट होने के बाद क्योंकि वहां का टेम्परेचर कम था, जैसे आपने प्रेशर को रिलीज किया वो क्या होंगे, फिर से फ्रीज हो जाएंगे। इस प्रिंसिपल को हम बोलते हैं रेजिलेशन, ठीक है। इट इज इंपॉर्टेंट, तो यू शुड रिमेंबर दैट। इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इम्प्योरिटीज, अगर आपकी किसी भी लिक्विड में या सॉलिड में कोई इम्प्योरिटी है तो उसके ऊपर उसके मेल्टिंग पॉइंट पे या फिर बॉइलिंग पॉइंट पे उस पर क्या इम्पैक्ट आएगा। तो देखिए, अगर इम्प्योरिटी इंक्रीज होती है सॉलिड, तो सॉलिड डिक्रीज हो जाएगा और मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और
जो आपका सॉलिड है वो लोअर टेम्परेचर पे ही मेल्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे आ रहा है आपका रोज मेटल है, एक्चुअली ये होता क्या है, ये एलॉय होता है जिसमें टिन लेड और बिस्मिथ ऐड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए टिन लेड एंड बिस्मिथ। नेक्स्ट इज फ्रीजिंग। ठीक है, व्हाट इज फ्रीजिंग? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन फ्रॉम ए लिक्विड स्टेट टू द सॉलिड स्टेट इज नोन एज फ्रीजिंग। इस कंडीशन में होता क्या है, जब कभी भी फ्रीजिंग होती है तो होता क्या है, देखिए जब आपका सॉलिड लिक्विड, जब आपका सब्सटेंस लिक्विड स्टेट में है तो उसके जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होगा, सॉलिड से कम होगा हालांकि, बट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, उनके बीच में स्पेस जो रहेगी वो कम होगी। ठीक है, सॉलिड से ज्यादा होगी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो सॉलिड से ज्यादा होगी। बेसिकली जब आपने उसके टेम्परेचर को डिक्रीज किया, ठीक है, तो जो उनके पास जो काइनेटिक एनर्जी थी, ठीक है, उसमें क्या होगा कि काइनेटिक एनर्जी तो डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, तो जिसकी वजह से जो धीरे धीरे जो पार्टिकल्स हैं वो एक ऐसी कंडीशन में रुकी हुई कंडीशन में आने लगेंगे और धीरे धीरे उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इंक्रीज हो जाएगा और जो उनके बीच में स्पेस है वो धीरे धीरे इसकी वजह से डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो ये प्रोसेस जो कहलाती है उसको बोलते हैं फ्रीजिंग। और जिस टेम्परेचर पे ये अकर होता है उस पॉइंट को बोलते हैं हम फ्रीजिंग पॉइंट। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, अब एक बार ये देखेंगे, ये पूरा एग्जैक्टली वही चीज एक्सप्लेन की है जो मैंने आपको बताया है। ठीक है, आगे देखिए, लिक्विड एंड गैशियस स्टेट, इंटर कन्वर्जन हो रहा है लिक्विड से गैस में, गैस से लिक्विड में। फर्स्ट आ रहा है आपका वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड स्टेट टू द गैशियस स्टेट इज कॉल्ड वेपोराइजेशन। ऐसी प्रोसेस जिसमें लिक्विड स्टेट से गैशियस स्टेट में कन्वर्ट होता है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? वेपोराइजेशन। When the liquid is subjected to heating, जब आप किसी भी लिक्विड को हीट अप करते हो तो जो काइनेटिक एनर्जी होती है मॉलिक्यूल्स की वो इंक्रीज होती है, जिसकी वजह से उसके टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, अब किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जिसमें किसी की भी सब्सटेंस की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज नहीं हो सकती है, अब चाहे जो भी हीट सप्लाई करोगे उस कंडीशन में जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी है वो इंक्रीज होगी। ठीक है, और जिसकी वजह से जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो धीरे धीरे डिक्रीज होने लगेगा। उस कंडीशन में आपका जो लिक्विड स्टेट है वो डायरेक्टली किस में कन्वर्ट होने लगेगा? आपका गैशियस स्टेट में। इस प्रोसेस को बॉइलिंग कहते हैं और जिस टेम्परेचर पे ये स्टार्ट होती है उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अब बॉइलिंग को कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं? फर्स्ट इज प्रेशर। प्रेशर में क्या किया? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इंक्रीज विद इंक्रीज इन एक्सटर्नल प्रेशर। आपने एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ाया, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। दिस इज द रीजन व्हाई वाटर बॉइल्स एट लोअर टेम्परेचर देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड एट हाई एल्टीट्यूड। ऊपर एल्टीट्यूड में चले जाओ तो जो आपका पानी है वो 100 डिग्री से पहले ही बॉइल होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, यही एक रीजन है जिसकी जो काम करता है प्रेशर कुकर में। प्रेशर कुकर में क्या होता है? प्रेशर इंक्रीज हो जाता है जिसकी वजह से आपका लिक्विड जल्दी बॉइल होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट आ रहा है फैक्टर ऑफ इम्प्योरिटी। इम्प्योरिटी इंक्रीज होगी तो बॉइलिंग पॉइंट भी आपके इंक्रीज हो जाएगा नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट से। ठीक है, नेक्स्ट इज इवेपोरेशन। आपका लिक्विड स्टेट गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है लेकिन उसमें आप कोई भी हीट एनर्जी सप्लाई नहीं कर रहे हो लिक्विड को। ठीक है, तो उसको आप क्या बोलोगे? इवेपोरेशन। सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी होती है, वो बल्क ऑफ लिक्विड से भी ले रहे होते हैं और बाहर एयर से भी ले रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक कर देते हैं और वो वेपर फॉर्म में यानी कि गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इवेपोरेशन। आई होप इट इज क्लियर। देखिए बॉइलिंग और इवेपोरेशन, वेपोराइजेशन, ठीक है, और इवेपोराइजेशन या फिर बॉइलिंग, ये थोड़े अलग अलग हैं। ठीक है, जो वेपोराइजेशन है वो दोनों ही वर्ड में हो सकता है, मींस इवेपोराइजेशन में भी
और आपके बॉइलिंग में भी, दोनों ही कंडीशन को आप वेपोराइजेशन बोल सकते हो। ठीक है, इवेपोरेशन में बस आपको हीट सप्लाई नहीं करनी पड़ती और बॉइलिंग में आपको हीट सप्लाई करनी पड़ती है। इवेपोरेशन को कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इफेक्ट करते हैं? सरफेस एरिया इंक्रीज करो, रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज हो जाएगी। टेम्परेचर इंक्रीज करो, रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज हो जाएगी। ह्यूमिडिटी इंक्रीज करो तो रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीज होगी। विंड स्पीड इंक्रीज करो, रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट इज कंडेंसेशन। व्हाट इज कंडेंसेशन? व्हेन लिक्विड स्टेट gaseous state get converted into liquid state, it is known as condensation. This can be carried out by cooling the gas below at particular temperature. ठीक है, आपने पर्टिकुलर टेम्परेचर से नीचे किसी भी सब्सटेंस को कन्वर्ट किया लिक्विड स्टेट में। ठीक है, उस एक चीज याद रखना यहाँ पे, द कन्वर्जन ऑफ गैस टू द लिक्विड स्टेट कैन ऑल्सो ब्रॉट बाय द एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर। प्रेशर अप्लाई करोगे तो क्या होगा? तो भी वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ध्यान से सुनना, द गैस हैव टू बी कूल्ड बिलो। ठीक है, आपको गैस को ठंडा करना पड़ेगा एक सर्टेन टेम्परेचर तक, जिसकी वजह से, और उसके ऊपर फिर बाद में आपको हाई प्रेशर लगाना पड़ेगा, इसी प्रोसेस को हम बोलेंगे लिक्विफिकेशन। देखो एक चीज याद रखना, जब आप लिक्विड मॉलिक्यूल्स को पास पास लेके आ रहे हो, ठीक है, जैसे ही आप उनको पास लेके आओगे तो वो आपस में हिट ज्यादा करने लगेंगे। जैसे ही वो हिट करेंगे, हीट एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, इसीलिए अगर आपको उस हीट एनर्जी से बचना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपकी गैस को कूल डाउन करना पड़ेगा। ठीक है, और जैसे आप कूल डाउन करोगे, जो हीटिंग है वो थोड़ी डिक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होगा और उनके बीच की स्पेस कम हो जाएगी, और अल्टीमेटली जो आपका गैसियस फॉर्म है वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं लिक्विफिकेशन। ठीक है, अभी देखिए क्रिटिकल टेम्परेचर की ओर बात करते हैं। एक ऐसा पर्टिकुलर टेम्परेचर जिसपे किसी गैस को लिक्विडिफाई आप नहीं कर सकते हो, चाहे आप उस पर कितना भी प्रेशर अप्लाई कर लो, उस टेम्परेचर को बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। फिर से समझो, एक ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर आप गैस के ऊपर कितना भी प्रेशर अप्लाई कर लो, वो आपका गैसियस फॉर्म लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा। इस टाइप का जो टेम्परेचर होता है उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। क्लियर? नेक्स्ट आ रहा है इफेक्ट ऑफ कंडेंसेशन ऑन क्लाइमेट। क्लाइमेट में क्या होता है? देखिए बेटा, आपको ये पता है कि जो कंडेंसेशन है, चाहे वो क्लाउड फॉर्मेशन की बात करो, ठीक है, चाहे आप वो ड्यू पॉइंट की बात करो, चाहे आप फॉग की बात करो, चाहे मिस्ट की बात करो, ठीक है, और किसी भी चीज की बात करो, वहां पे अल्टीमेटली आपकी कंडेंसेशन प्रोसेस होती है। ठीक है, आपने देखा होगा कि नाइट टाइम में, जैसे मॉर्निंग में तो या डे टाइम में तो क्या होता है, एयर का जो टेम्परेचर है वो काफी ज्यादा हाई होता है। उस कंडीशन में आपका जो वाटर है वो बहुत सारा इवेपोरेट होके वाटर में इकट्ठा हो जाता है, और शाम के टाइम में जब आपके एटमॉस्फेरिक एयर का टेम्परेचर ड्रॉप होता है, ठीक है, तो जो आपकी वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो धीरे धीरे कंडेंस हो जाती है। ठीक है, और ये जो सैचुरेटेड वाटर होता है, ठीक है, जो एयर है आपकी, जो वाटर वेपर से सैचुरेटेड है, ठीक है, इट इज कॉल्ड ड्यू पॉइंट। ठीक है, या फिर आप ये कह सकते हो वो टेम्परेचर जिसपे आपकी एयर सैचुरेटेड हो जाती है वाटर वेपर से, उसको बोलते हैं ड्यू पॉइंट। ठीक है, और उसके बाद आप टेम्परेचर को फर्दर आप लोअर करते चले जाते हो, तो जो आपका वाटर वेपर है वो कंडेंस होता है, वाटर ड्रॉपलेट्स आपस में कंडेंस होती हैं, ठीक है, और ड्यू बनाती हैं। ठीक है, और जब आपका वाटर वेपर फ्लोटिंग डस्ट पार्टिकल्स के ऊपर स्टिक कर जाता है तो वो बनाता है फॉग और मिस्ट। ठीक है, आगे देखिए, और यही जो फॉग और मिस्ट हैं वो कंडेंस होके वाटर ड्रॉपलेट से इकट्ठा होके क्या बनाती हैं? क्लाउड्स। आई होप इट इज क्लियर। वेपोराइजेशन की वजह से या कंडेंसेशन की वजह से, देखिए इवेपोरेट हुआ आपका वाटर, आपकी एयर जो है वो वाटर वेपर से सैचुरेटेड हो गई। जिस टेम्परेचर पे हुई उसको आपने ड्यू पॉइंट बोला। जब ये आपका डस्ट पार्टिकल के ऊपर वाटर कंडेंस होता है तो उसको आप क्या बोलते हो? फॉग और मिस्ट। यस, ठीक है, और यही जब फॉग और मिस्ट है वो कंडेंस होता है तो वो क्या बनाता है? आपका क्लाउड। ठीक है,
चलिए अब बात करते हैं, अपार्ट फ्रॉम इंटर कन्वर्जन ऑफ the conversion of solid to the gaseous state, it is also possible in some cases. This process of conversion of the solid into the vapor state directly without passing through the intermediate liquid state is called sublimation. ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं इसके बारे में कि जब आपका सॉलिड सब्सटेंस विदाउट लिक्विड स्टेट से गुजरे डायरेक्टली गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सब्लिमेशन. द वेपर व्हेन कंडेंसेस गिव्स बैक द सॉलिड, सच सॉलिड फॉर्म्ड फ्रॉम द वेपर इज कॉल्ड सब्लिमेट. ड्राई आइस ली, उसको डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट किया आपने, गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट किया, गैसियस फॉर्म को कंडेंस किया तो क्या बना आपका सब्लिमेट. ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे लेटेंट हीट की. ठीक है.